नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में कि इस समय बाजार के अंदर सिनेरियो क्या नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, कोई कहेगा रिसेशन आ जाएगा, कोई कहेगा दोस्तों कि विश्व युद्ध हो सकता है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। कोई अमेरिका के अंदर गोल्ड ढूंढ ढूंढ रहा है, तो कोई यहाँ पर गोल्ड के बढ़ते हुए भाव के ऊपर बात कर रहा है, और कोई ये कह रहा है कि गोल्ड बढ़ रहा है तो शायद इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। बहुत सारी बात है। कोई कह रहा है कि ट्रम्प साहब ऐसे ऐसे टैरिफ लगा देंगे जिससे पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में चली जाएगी। मगर एक बात याद रखिए, जो भी होगा ना दोस्तों, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा। देखिए, हमेशा एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हमेशा कहता हूं, उस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि निफ्टी हो या इंसान, अंत में ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए सब कुछ हो सकता है। हर चीज जो मार्केट में कही जा रही है उसको आप मान लीजिए कि ये हो सकती है। ठीक है, मगर जो आप नहीं मानना चाहते हैं वो बात ये है दोस्तों कि बाजार अंत में ऊपर ही जाने वाला है। कुछ समय के लिए गिरावट भी हो सकती है, मार्केट में पैनिक भी हो सकता है, कुछ समय के लिए रेंज बाउंड भी रह सकता है मार्केट, सब कुछ हो सकता है। किसी भी चीज से मैं इनकार नहीं करता हूं, मगर एक बात मुझे समझ में आती है कि बाजार अंत में ऊपर ही जाना ये किन लोगों के लिए है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आते हैं, जो हमेशा याद रखिए, मैं एक बात कहता हूं आपसे कि ये लोन का पैसा, उधार का पैसा, ऐसा पैसा जिसको आपकी जरूरत, जिससे मतलब 6 महीने में आपको जरूरत पड़ने वाली है, 2 महीने में पड़ने वाली है, ऐसे पैसे को लेकर बाजार में आना ही नहीं है। आपको मार्केट में ये सोच के आना है कि मैं बाजार में अगर जा रहा हूं तो मैं अपने पैसे के साथ जा रहा हूं। ठीक है, मुझे किसी के प्रेशर में नहीं रहना है। तभी बाजार जो है वो रिवॉर्ड कर सकता है दोस्तों, वरना मार्केट हमेशा आपको पैनिक में बाहर निकाल के फेंक देगा और आप हमेशा मार्केट में लॉस करते ही रहोगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि बाजार में इस समय चल क्या रहा है और मार्केट किस दिशा में जाने वाला है आगे चलकर। मगर दोस्तों याद रखिए, ये जितने भी चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूं, जो भी हम डेटा देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आज और कल या आने वाले 5-7 दिन। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट अंत में ऊपर ही जाने वाला है। अगर इस बात को आपने मान लिया और समझ लिया तो शायद स्टॉक मार्केट में आप कभी धोखा खा ही नहीं सकते। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों मार्केट के बारे में। सबसे पहले अपडेट ये देना चाहूंगा कि अभी भी एफआईएस डीआईएस के डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, इसीलिए वीडियो आने में भी आज देर हो गई दोस्तों। ठीक है, अभी तक अपडेट नहीं हुए, इसीलिए वीडियो आने में देर हो गई। मगर अगर हम देखें कि ओवरऑल मार्केट किस प्रकार से चल रहा है, यूएस का, अमेरिका का बाजार किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। डाउ जोन्स इस समय 45 पॉइंट 46 पॉइंट नीचे है दोस्तों, वहीं नेस्डेक फ्लैट है। कभी ये 100 पॉइंट ऊपर हो जाता है, कभी 100 पॉइंट नीचे हो जाता है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर चाल चल रही है, इससे ज्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे करता भी है तो इंडियन मार्केट को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर भारत को किससे फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा निफ्टी का चार्ट निकाल लिया मैंने, और जैसा मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, निफ्टी को अंत में ऊपर ही जाना है। अगर इस बात को आपको समझना है तो आप लॉन्ग टर्म का चार्ट निकाल लीजिए निफ्टी का। ठीक है, अंत में ऊपर ही आता है निफ्टी, कितनी ही गिरावट आ गई, कोविड आ गया, रिसेशन आ गया, सब कुछ आ गया, मगर ये चार्ट हमेशा ऐसे ही चलेगा दोस्तों। ठीक है, बीच बीच में ये सब इवेंट होते रहेंगे, ये सारे इवेंट बीच बीच में आएंगे, मगर निफ्टी को जैसा मैंने कहा कोई भी कह सकता है, आप मेरी बात छोड़ दीजिए दोस्तों, ये बात तो कोई भी कह सकता है कि निफ्टी को तो अंत में ऊपर ही जाना है। जिसकी ये सोच होगी कि निफ्टी को अंत में ऊपर जाना है, बाजार को अंत में ऊपर जाना है, जिसकी ये सोच होगी वो स्टॉक मार्केट में कभी धोखा खा ही नहीं सकता दोस्तों, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो धोखा खा जाए। आज के दिन की अगर मैं बात करूं मार्केट में कैसा कारोबार रहा दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर रहा। निफ्टी जो था वो ऊपर इसलिए था दोस्तों क्योंकि आज एक्सपायरी थी और ऊपर रखा गया, निफ्टी को आज ऊपर रखा गया। और ऊपर रखने में
बहुत सारे लोगों ने ऑप्शंस खरीदे होंगे, बहुत सारे लोगों ने पुट खरीदी होगी, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स खरीदी होगी, तो उन सब के प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके हो गए और निफ्टी 23,600 के आसपास क्लोज हो गया। ठीक है, अगर 23,650 के ऊपर जाता तो शायद एक और बड़ा बाउंस आ सकता था, मगर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, एक बार कोशिश करी, अटेम्प्ट किया निफ्टी ने, मगर सक्सेस नहीं हो पाया। अभी भी हम सपोर्ट के ऊपर हैं जो कि 23,250 का है, और अभी भी हम रेजिस्टेंस से नीचे हैं जो कि 23,850 का है। ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में निफ्टी झूल रहा है दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो शॉर्ट टर्म में आपको एक चीज पर याद रखना है, अगर निफ्टी इस लाइन को तोड़ के नीचे आता है तो थोड़ी सी जो मंदी है, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रेशर जो है, जो फियर है, वो गहरा सकता है, निफ्टी नीचे के लेवल को टच कर सकता है 22,700। और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत आ जाते हैं, ठीक है, अभी तो अच्छे संकेत आ नहीं रहे हैं, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आज के वीडियो में, ट्रम्प साहब ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे 25% का टैरिफ लगाया है। फिर भी मान लीजिए कोई अच्छे संकेत मिल जाते हैं, कहीं से भूले भटके कुछ हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करेगा तो हम 24,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। ये निफ्टी की चाल है, कुछ समय की चाल है। अगर मैं आईटी या आईटी इंडेक्स की बात करूं तो आईटी इंडेक्स में अभी भी थोड़ा प्रेशर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प साहब का टारगेट फार्मा आईटी ये हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बिजनेस वहां से आता है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप की, तो मिड कैप इंडेक्स, जी हाँ, आज रेजिस्टेंस से ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया, जो कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम रोज आपके साथ डेली बात कर रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, तो अभी भी हम रेजिस्टेंस से नीचे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में। ठीक है, जो कि 16,251 का है। आज के दिन यहाँ पर कोई खास काम हमें होते हुए देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स परफॉर्मेंस ठीक है, मगर निफ्टी जो है दोस्तों, अभी भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जी हाँ, जिस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी, अभी भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब एक अभी भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी। तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग होना बाकी इंडेक्स को ऊपर ला सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बस शर्त यह है कि ग्लोबली बैड न्यूज, इन सबको मार्केट को डिस्काउंट अगर करना है, तब अगर बाजार इन सब चीजों को डिस्काउंट नहीं कर सकता है, मान लीजिए मार्केट बंद होते होते डाउ जोन्स यहाँ पर 300-400 पॉइंट गिर जाता है, जो कि अभी वॉलेटाइल है। ठीक है, कभी हम देखेंगे तो 40 पॉइंट ऊपर, कभी 40 पॉइंट नीचे, कभी 100 पॉइंट ऊपर, कभी 100 पॉइंट नीचे। अगर मार्केट यहाँ पे 300-400 पॉइंट डाउन हो जाता है तो प्रेशर इस समय ग्लोबली है, इंटरनली अब प्रेशर नहीं है। इंटरनली जो प्रेशर था दोस्तों, वो ऑलरेडी मार्केट करेक्ट करके खत्म कर चुका है। हमारे जो वैल्यूएशंस हाई थे, पीई हाई चल रहे थे स्टॉक्स के, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे कहा जाता है, किसी ने सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में पीई क्या होता है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, इस समय सब कुछ ठीक हो चुका है, हम सारी चीजें डिस्काउंट कर ली हमने। अब हमारे आने वाली अर्निंग्स जो है, आने वाले रिजल्ट्स जो है, Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट की चाल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कैसी रहेगी। वरना हम ग्लोबली ज्यादा रिएक्शन देंगे, याद रखना, ग्लोबली हम ज्यादा रिएक्शन देंगे, इस चीज को आपको समझना है। ग्लोबली इसलिए ज्यादा रिएक्शन देंगे दोस्तों क्योंकि अब कुछ इवेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ इवेंट बाकी नहीं है, एक ही इवेंट बाकी है, वो है ट्रम्प साहब। ये ट्रम्प साहब का जो इवेंट है ना, ये सबको थका रहा है, डरा रहा है। अभी तक FIS-DIS के आंकड़े अभी भी अपडेट नहीं हुए। लाइव मार्केट लाइव वीडियो में भी मैं आपके साथ देख रहा हूं कि कोई अपडेशन यहाँ पर नहीं आया, आज लेट हो गए हैं, पता नहीं NSE को क्या हुआ है। चलिए, फिलहाल मार्केट की अगर बात करें तो रेंज बाउंड सिचुएशन में फंसा हुआ है, जो कि ऊपरी लेवल 22,800, सॉरी 23,800, नीचे का लेवल 23,250 का है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।